ये कहानी है उस समय की जब दुनिया इंसान के नाम से भी अनजान थी, जब ना सभ्यता थी ना वंश, लेकिन ब्रह्मांड अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रहा था। एक असुर ने वेदों को चुराकर ज्ञान को बंदी बना लिया, प्रलय ने पुरानी दुनिया को डुबा दिया और एक दिव्य योजना ने मानव का पहला प्रभात रच दिया। कैसे विनाश के बाद जन्म हुआ मानव सभ्यता का, आज हम उसी महागाथा का आरंभ करते हैं। महाविष्णु, जो स्वयं को अनेक रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, जब सृष्टि रचने का समय आया तब उन्होंने अपने एक ही अस्तित्व को 3 महाशक्तियों में प्रकट किया। पहला रूप था ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, वेदों के ज्ञाता, जीवन और नियम के निर्माता। दूसरा रूप था विष्णु, पालनहार, संतुलन के रक्षक, धर्म के संरक्षक। और तीसरा रूप था महादेव शिव, संहार के स्वामी, विनाश के माध्यम से पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करने वाले। इस प्रकार त्रिमूर्ति का आरंभ हुआ, लेकिन केवल रूप काफी नहीं थे, ऊर्जा आवश्यक थी, प्राण आवश्यक थे। तब महाशक्ति ने भी अपने 3 स्वरूपों में प्रकाशित होकर सृष्टि को संपूर्ण किया। लक्ष्मी, जो समृद्धि, वैभव और पालन की अधिष्ठात्री बनी। सरस्वती, जो ज्ञान, वेद, स्वर और विद्या की प्रवाहिनी बनी। और महाकाली, जो काल की गति, संहार की तीव्रता और अधर्म के समापन का प्रतीक बनी। ये सिर्फ देवताओं का प्रकट्य नहीं था, यही नियमों का जन्म था। यहीं से धर्म का आरंभ हुआ, और जहां धर्म है वहीं उसका प्रतिबिंब भी होता है, अधर्म। क्योंकि बिना विपरीत शक्ति के संतुलन संभव नहीं। राजस को तमस संतुलित करता है, प्रकाश को अंधकार परिभाषित करता है। इस तरह धर्म और अधर्म एक ही सृष्टि के 2 आवश्यक पहलू बने। इसी संतुलन को चलाने के लिए कालचक्र ने घूमना शुरू किया, अनंत चक्र, जिसमें रचना है, पालन है, संहार है और फिर से पुनर्रचना है। ये चक्र ना रुकता है न थकता है, हर युग में परीक्षा लेता है, हर कल्प में नई शुरुआत करता है। त्रिमूर्ति अपने स्थानों पर विराजमान थे। महाशक्ति अपने ऊर्जा से सृष्टि को प्रवाहित कर रही थी। देव और असुर के बीज साथ साथ उग रहे थे, नियम बन चुके थे। लेकिन अब तक दुनिया इंसान के रूप से अनजान थी। सभ्यता का प्रथम अध्याय अभी लिखा नहीं गया था। ये कहानी उसी अनिवार्य घटना चक्र की है जब ब्रह्मांड ने निर्णय लिया कि अब सिर्फ देवों और असुरों का युग नहीं रहेगा, अब मानव का युग आरंभ होगा। जब ब्रह्मांड अपनी गति में स्थिर हो चुका था, जब त्रिमूर्ति अपने कर्तव्य में विराजमान थे, तब संतुलन के उस पार भी एक ऊर्जा जग रही थी, अधर्म की ऊर्जा। ऋषि कश्यप और माता दिति के घर जन्मा एक ऐसा बालक जिसका नाम था हैग्रीवसुर। लेकिन ये केवल एक असुर नहीं था, ये अधर्म का साक्षात संकल्प था, तमस का सजीव रूप। उसका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वह धर्म को चुनौती दे, सृष्टि के नियमों को तोड़ दे। हैग्रीवसुर सामान्य असुर नहीं था, वह चालाक था, बुद्धिमान था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह धैर्य रखता था। उसने समझा कि देवताओं को पराजित करने के लिए केवल बल पर्याप्त नहीं है, उसे वर चाहिए, उसे इमोर्टैलिटी चाहिए। इसलिए वह बैठा, अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके, भूख प्यास त्याग कर विष्णु माया के बीज मंत्र का जप करने लगा। उसकी तपस्या ने स्वर्ग तक में कंपन पैदा कर दिया और अंततः देवी प्रसन्न हुई। देवी ने कहा, वर मांगो। हैग्रीवसुर ने अमरता का वर मांगा, लेकिन देवी ने स्पष्ट किया कि जन्म लेने वाला हर जीव मृत्यु से बंधा हुआ है। ये काल का नियम है, मैं स्वयं काल का रूप हूं, इसे तोड़ नहीं सकती। तब असुर ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने कहा, तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल हैग्रीव रूप से हो, अन्य कोई देव, असुर या जीव मुझे ना मार सके। उसका विश्वास था कि कोई भी देव हैग्रीव रूप में नहीं है, न अश्व का सिर, न मानव का शरीर। और इस प्रकार उसने अपने लिए लगभग अजेयता का कवच रच लिया। देवी ने तथास्तु कहा और वह असुर अपने आप को लगभग अमर समझने लगा। वर प्राप्त करते ही उसका स्वरूप बदल गया, वो निर्लज्ज और निर्दयी हो उठा। उसने जल, थल और आकाश तीनों में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। देवताओं पर आक्रमण, ऋषियों का वध, यज्ञ हवन का विनाश, धर्म के हर प्रयास को कुचल देना। लेकिन उसका सबसे भयंकर कदम अभी बाकी था।
हैग्रीव असुर जानता था देवताओं की शक्ति का मूल क्या है। वेद, ज्ञान, श्रुति जो सृष्टि के नियम को स्थिर रखते हैं। जब तक वेद पृथ्वी पर है तब तक धर्म जीवित रहेगा, और जब तक धर्म जीवित रहेगा तब तक देवताओं का प्रभाव बना रहेगा। और जब एक कल्प के अंत में ब्रह्मा गहन योग निद्रा में डूब गए, तब वह छुपकर ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गया और चारों वेदों को चुरा कर ले आया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सबको लेकर वह महासमुद्र के अति गहराइयों में चला गया और उन्हें वहां बंदी बना दिया। और उस पल धर्म का हृदय बंद हो गया, पृथ्वी पर यज्ञ रुक गए, मंत्र शांत हो गए, देवताओं की शक्ति धीरे धीरे शाया होने लगी, असुरों का बल कई गुना बढ़ गया और ब्रह्मांड में एक अजीब सा अंधकार छाने लगा। सोचिए, अगर ज्ञान ही ना रहे तो सभ्यता का आरंभ कैसे हो। और इंसान तो तब तक जन्म भी नहीं ले पाया था और उससे पहले ही उसका भविष्य चुरा लिया गया था। ये केवल देव असुर का युद्ध नहीं था, ये ज्ञान और अज्ञान का संघर्ष था। ये निर्णय करने वाला था कि क्या कभी मानव सभ्यता जन्म ले पाएगी या ब्रह्मांड अंधकार में ही डूबा रहेगा। और इसी अंधकार ने मजबूर किया एक ऐसी दिव्य लीला को जिसे ब्रह्मांड सदा के लिए याद रखेगा। जब वेद समुद्र की अति गहराइयों में बंद हो चुके थे, जब देवता अपनी शक्ति खो रहे थे, तब ब्रह्मांड के दूसरे कोने में एक और लीला चल रही थी। भवसागर के महासिंधु पर पृथ्वी के हाल के अनुसार 10,000 वर्ष तक चला एक महायुद्ध, जिसमें भगवान विष्णु ने अधर्म के अन्य प्रलयनकारी रूपों का संहार किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब विष्णु एक विशाल शिला पर विश्राम करने लगे, लेकिन यह सामान्य विश्राम नहीं था, ये योग निद्रा थी, गहन, अति गहन। उन्होंने अपना दिव्य धनुष शारंग गले में धारण किया हुआ था और उसी अवस्था में निद्रा में लिप्त हो गए। देवता उनके पास पहुंचे, विनती की, हमें हैग्रीव सुर के आतंक से बचाइए। लेकिन हरि तब तक योग निद्रा में डूब चुके थे। तब अन्य महाशक्तियों ने चिंतन किया। ब्रह्मा भी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि शारंग का प्रत्यंच विष्णु के गले पर कस रहा है। यदि इसे तुरंत न रोका गया तो संकट और गहरा होगा। ब्रह्मा ने एक दिव्य दीमक का सृजन किया और उसे आदेश दिया कि धनुष का जो सिरा भूमि को छू रहा है उसे काट दे। दीमक संकोच में पड़ गया। योग निद्रा में बाधा डालना महापाप होगा। तब ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि जब भी पृथ्वी पर यज्ञ होगा, जो भी आहुति से बाहर गिर जाए वह तुम्हारा हिस्सा होगा, तुम इस पाप से मुक्त रहोगे। वर प्राप्त करते ही दीमक ने धनुष का सिरा काटना शुरू किया और जैसे ही प्रत्यंचा मुक्त हुई, वह अति वेग से पलटकर विष्णु के मुख को अलग कर गई और उसी क्षण महासिंधु कांप उठा। प्रलय का आरंभ हो गया। देवता घबरा गए, लेकिन यह विनाश नहीं था, यह एक रचित लीला थी। सभी ने विष्णु माया को पुकारा और देवी ने प्रकट होकर बताया कि यह सब स्वयं विष्णु की योजना का हिस्सा है, क्योंकि हैग्रीव असुर को वर मिला है कि उसकी मृत्यु केवल हैग्रीव रूप से ही होगी और इस वर को तोड़ा नहीं जा सकता। तब विश्वकर्मा ने एक दिव्य अश्व का सिर विष्णु के शरीर पर स्थापित किया और हरि हैग्रीव रूप में प्रकट हुए। न नया जन्म, न वर का उल्लंघन, केवल रूप का परिवर्तन। यही थी दिव्य रणनीति। अब ब्रह्मांड में दो हैग्रीव थे, एक असुर और एक विष्णु का दिव्य रूप। इसी रूप में विष्णु ने समुद्र के तल में जाकर असुर हैग्रीव से युद्ध किया। युद्ध बहुत कठिन था। अंधकार, प्रलय और ज्ञान के शब्द सब मिलकर एक अद्भुत संगम रच रहे थे। पर अंत में सत्य ने असत्य पर विजय पाई। विष्णु ने अपने स्वरूप के विलोम रूप को समाप्त किया और ब्रह्मांड को ज्ञान का प्रकाश वापस दिया। पृथ्वी पर पाप और अधर्म इतना बढ़ चुका था कि केवल एक असुर का वध पर्याप्त नहीं होता। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए सृष्टि को ही शुद्ध करना आवश्यक था और इसीलिए कालचक्र ने अपनी अगली चाल चल दी। जब ब्रह्मांड में यह दिव्य योजना रच चुकी थी, तब पृथ्वी पर एक ऐसा राजा जीवित था जो सबसे अलग था। राजा सत्यव्रत, जो अपना राज्य अपने वंश को समर्पित करके तपस्या और विष्णु भक्ति में लीन हो चुके थे। वह केवल राजा नहीं थे, वह धर्म के जीवित प्रतीक थे। एक दिन प्रातःकाल जब वह जल से सूर्य को अर्घ्य देने जा रहे थे, उन्होंने अपने कमंडल में जल भरा और उस जल में एक छोटी सी एक सींग वाली मछली प्रकट हुई। राजा ने उसे पुनः झील में छोड़ दिया, लेकिन वह मछली बोली, हे मुनिवर, मुझे बचाइए,
इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। राजा चकित हुए, परंतु दया से प्रेरित होकर उसे फिर से अपने कमंडल में ले आए। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह मछली कमंडल से बड़ी हो गई। उसे घड़े में रखा गया, फिर सरोवर में, और देखते ही देखते वह पूरे सरोवर जितनी विशाल हो गई। तब सत्यव्रता ने हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं? ये कौन सी लीला है? और तब वह मछली अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, मत्स्य रूप में। उन्होंने कहा, आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा। प्रलयनकारी वर्षा होगी, समुद्र उभर कर पृथ्वी को निगल लेगा, सब कुछ जल मगन हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह विनाश नहीं, यह शुद्धि है। प्रलय के दिन तुम्हारे सामने एक दिव्य नौका प्रकट होगी। तुम अपनी धर्मपत्नी के साथ और सप्तऋषि के साथ सभी बीज, सभी वनस्पतियों का सार, सभी जीवन के मूल तत्व लेकर उस नौका पर चढ़ जाना। मैं तब पुनः प्रकट होकर उस नौका को अपने सींग से बांध लूंगा और इस प्रलय काल के समाप्त होने तक तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। फिर तुम्हारे द्वारा ही नई मानव सभ्यता का आरंभ होगा। तुम ही मनु के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारे नाम पर ही मनुष्य का नाम पड़ेगा। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये मानव इतिहास का प्रथम अध्याय था। राजा सत्यव्रत ने अगले 7 दिन एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। सभी अनाज, सभी औषधि, सभी जीवन के बीज संग्रहित किए, क्योंकि सभ्यता इमारतों से नहीं, बीज से शुरू होती है। और फिर आया 7वां दिन। आकाश अंधकार से भर गया, मेघ गरजने लगे, समुद्र की लहरों ने अपनी सीमा तोड़ दी। उसी क्षण एक विशाल दिव्य नौका प्रकट हुई। सप्तऋषि उसमें विराजमान थे। राजा सत्यव्रत और उनकी पत्नी भी चढ़ गए। तब अति विशाल मत्स्य रूप प्रकट हुआ। उसके सींग से अनंत शेष ने नौका को बांध दिया और उसी समय महादेव ने अपना तृतीय नेत्र खोला। तांडव का आरंभ हुआ। प्रलय ने संपूर्ण पृथ्वी को जल में समा लिया। पुराना संसार डूब चुका था, लेकिन इस डूबते हुए संसार के बीच एक नौका थी, एक आशा थी, एक संकल्प था। और उस संकल्प के साथ मानव सभ्यता अपने जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। धीरे धीरे जल का स्तर नीचे आने लगा, लहरों की गर्जना शांत होने लगी और तब जल के बीच से एक भूमि का शिखर उभरने लगा, एक पर्वत जिसे मलय के नाम से जाना गया। मत्स्य नारायण ने नौका को वहीं स्थिर किया और जब प्रलय पूर्ण रूप से शांत हो गया तब वे अपने दिव्य विष्णु रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सत्यव्रत, अब तुम मनु हो। तुम्हारे द्वारा ही इस नई पृथ्वी पर मानव सभ्यता का आरंभ होगा। यहीं से वंश फिर से फैलेगा, यहीं से इतिहास फिर लिखा जाएगा। अब पृथ्वी जल से मुक्त हो चुकी थी। मलय पर्वत अपने स्थिर रूप में उभर चुका था। वेद पुनः ब्रह्मा को प्राप्त हो चुके थे। धर्म का प्रकाश फिर से स्थापित हो गया था और अब ब्रह्मांड अपने सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के लिए तैयार था। मानव का आरंभ। मनु ने मलय पर्वत पर नई सभ्यता की नींव रखी। उनके साथ थे सप्तऋषि, जिनमें संरक्षित था ज्ञान, स्मृति, अनुभव और धर्म के नियम। साथ में थे सभी बीज, वनस्पतियों का सार, जीवन का मूल तत्व। यहीं से वंश फिर से फला, यहीं से गृह बने, यहीं से भाषा ने रूप लिया, यहीं से यज्ञ की अग्नि फिर से जली और यहीं से मानव ने पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मलय पर्वत दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा था, मैसूर के दक्षिण और ट्रेवनकोर के पूर्व का क्षेत्र। पुराणों में इसे सप्तकुल पर्वतों में गिना गया है। कुछ अन्य मानते हैं कि यह उत्तर भारत या हिमालय क्षेत्र से जुड़ा था। कुछ का मत है कि मनु द्रविड़ थे और द्रविड़ सभ्यता प्रलय के बाद से फली। कुछ का विश्वास है कि प्रलय से पहले भी एक प्राचीन सभ्यता थी और पुनरारंभ अलग स्थान से हुआ। ये चर्चा आज भी जारी है कि मानव सभ्यता का पहला प्रभात दक्षिण में हुआ या उत्तर में, लेकिन एक सत्य निश्चित है, मानव का आरंभ विनाश के बाद हुआ, धर्म के पुनर्जन्म के बाद हुआ, वेदों के मुक्त होने के बाद हुआ। इसलिए मानव सभ्यता केवल जीवन का बचना नहीं है, यह ज्ञान का बचना है, यह नियम का बचना है, यह संतुलन का भी बचना है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए कालचक्र आगे बढ़ता रहेगा, युग बदलते रहेंगे, अवतार आते रहेंगे। यह था मानव सभ्यता का प्रथम आरंभ।
प्रलय के बाद का पहला प्रभात। और यह कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी विष्णु के अगले अवतार की ओर। अगले अध्याय में हम जानेंगे विष्णु के अगले रूप की कहानी। तब तक याद रखिए, जब तक ज्ञान जीवित है तब तक सभ्यता अमर है।